नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। एक जनरल वे में प्रेडिक्शन होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। फॉर ऑल स्टार साइन, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे इंसान की वजह से इश्यूज चल रही है रिलेशनशिप में। कभी कुछ हो रहा है, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो। जो भी तीसरा है उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड अगेन कहूंगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, बिकॉज ये तो एक जनरल वे में है, अपनी अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड ओपन माइंड से देखें। देखो, आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है ये देखूंगी, तीसरे की तरफ में क्या है ये देखूंगी, एंड थर्ड पार्टी जो भी है ना उनकी भी एक बार सेट करके देखूंगी कि उनकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेके। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। पहले व्यूवर्स, reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। थोड़ा सा स्पेस शायद मेंटेन करने की जरूरत है, बट देखते हैं डेक से कि आपके पार्टनर की ना आपके तरफ में सोच क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखते हैं आपके पार्टनर की सोच आपकी तरफ में क्या है, प्रेजेंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ में इनके पर्सन की सोच क्या है। बहुत ही ज्यादा एग्रेशन है कुछ चीजों को लेके, आपसे भी कहूंगी नाराजगी तो दिखती है कि ये नाराज हैं। थोड़े से गोल ओरिएंटेड इंसान है, थोड़े से एक्टिव कहूंगी दिखते हैं, बट थोड़ी सी बात करना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी नाराजगी भी है, कुछ गुस्सा फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं दिखते हैं। ओवर पॉजिटिव है। देखो, कुछ चीजों में ना ये रोक टोक लगाना चाहते हैं कि आप ये नहीं ये करो, मतलब इनकी बातों को मानो। वो कहूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिखती है कि ओवर पॉजिटिव तो है कुछ चीजों को लेके, बट एक्शंस की वाइब बहुत ज्यादा है। कुछ करवाने की आपसे सोच बहुत ज्यादा हाई है कि ये नहीं ऐसे ये करो, जो ये कहते हैं उस बात को मानो। वो कहूंगी दिखते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो कहूंगी वो चेंजेस, ये कुछ तो है जो बदलाव करेंगे। इस सिचुएशंस में बदलने के लिए आपके पर्सन कोई एफर्ट डालना चाहते हैं, चाहे वो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, बट कोई निवारण करना चाहते हैं, कोई एक्शन। देखो, ये जिनकी कहूंगी ज्यादा चीज दिख रही है ना कि एक्शंस वाइज ज्यादा दिख रही, डिसीजन लिया है रिसेंट में आपके पर्सन ने, कोई डिसीजन लिया है। एंड ये ट्रांजिशंस करेंगे, कुछ पुरानी चीजों को लेट गो करके एक नई फेजेस में जाएंगे। एंड ये शायद आपसे भी कुछ ऐसी बातें कहते हुए दिख रहे हैं। बीते सालों में अगर कहूँ, यहाँ पे सालों की बैक की एनर्जीज में अगर कहूँ तो दिखता है कि इन्होंने बहुत स्मार्टली ओवर थिंकिंग किया, इमोशंस में रहे, लेकिन फिलहाल ये इंसान इमोशनल नहीं लॉजिकल दिख रहे हैं। तो आपके इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल हैं अपनी बातों को लेके। देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत नेगेटिव थॉट्स है आपको लेके, बट स्टिल कहूंगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या उस हिसाब से रिश्ते में रहना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि आप इनकी बात को फॉलो करो, अपनी बात ना मनवाओ। वो कहूंगी दिखते हैं, तो स्ट्रिक्टली कुछ चीजों को फॉलो करवाना चाहते हैं। एंड फीलिंग्स है, पॉजिटिवनेस है जरूर, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं है। एंड आपको खोना नहीं चाहते हैं, इतना जरूर कहूंगी कि खोने की चाहत नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगी कोई स्टेप अप एक्शन इनको लग रहा है कि सिर्फ ये फीलिंग्स रखने से नहीं होगा, कोई एक्शंस मुझे अब लेना ही है, आर या पार। वो कहूंगी दिख रहा है। एंड देखो, आपको लेके आपके तरफ के रिश्ते में अगर कहूँ तो फेयर बहुत रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनफेयर कोई जजमेंटल कोई ऐसा चीजें सुना दे कि आपके रिश्ते के लिए सही नहीं हो, ऐसा नहीं। फेयर भी रहना चाहते हैं, बट अपनी बात में कायम रहेंगे। अगर जिनकी केसेस में कम्युनिकेशंस होती हैं तो आपको अपने पर्सन में कम इमोशंस दिखेगा। अगर पहले बहुत ज्यादा इमोशंस भावुक दिखते थे तो फिलहाल कहूंगी ये मुझे लॉजिकल दिख रहे हैं। एंड आपको भी शायद फील होता होगा कि इंसान में थोड़ा इमोशंस कम हुआ है एंड बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जिनका अगर होता है तो कुछ कार्मिक चीजों पे भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो ऐसी सोच कहूंगी आने वाले समय में अगर कहूँ तो शॉर्ट टाइम के लिए कहीं तो कहीं जाके एक टाइम लेके आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उस तरह की कहूंगी सोच दिखती है। एंड देखो, ये तो आपके तरफ की सोच थी, देखती हूँ अब इस इंसान की तीसरे की तरफ में क्या है सोच, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या फिर
कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन हो या फ्रेंड में से हो। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है आपके पार्टनर की सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सोच, क्या चल रहा है। यहाँ अगर कहूँ तो एक ऐसा फैक्टर, ऐसी चीजें जो बर्डन कराती हैं इनको, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कंप्लीशंस हैं। देखो कभी कभी ना कुछ लोग कहीं पे तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरे की तरफ में आके बहुत कुछ दिखाते हो, तो यहाँ पे तो ओवर बर्डन है, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं तीसरे की तरफ में। इनके सिचुएशन में स्ट्रेस दिखता है, देखती हूँ और क्या है फीलिंग्स में। फीलिंग्स में कुछ तो है जो कनेक्शंस कहीं ना कहीं इनके तरफ में करेक्ट करने को कह रहे हैं। ये थोड़ी सी मेच्योर, जब भी इस इंसान का प्रेजेंस कहूंगी इस तरफ में दिखता है या इनके साथ में अगर रहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ में, तो कई चीजें फैक्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो इंसान से एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, या कोई मतलब भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता हो वो भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी जो भी है उनके तरफ में भी अगर कहूँ तो ये इनका दिखता है, बट ये यहाँ पे ना पेनफुल है, यहाँ पे जिंदगी बसाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके तरफ में रहने में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट यहाँ पे रहने में भी कहूंगी प्रॉब्लम्स दिखती है। या तो वो इंसान इनको धोखेबाज कहते हैं, या फिर इन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, या कुछ भी, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इस तरफ में, तो ये डिप्रेस्ड भी होते हैं, सोचते भी हैं, और तीसरे इंसान से डरते भी हैं। तो प्रेजेंट में अगर कहूँ तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहस नहीं है, गुस्सा दोनों तरफ फुटता है ना। तो यहाँ पे ये लॉजिकल ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आपके तरफ में भी अगर लॉजिकल है तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे एक अलग लेवल की चीजें भी दिखती हैं कि एक रिश्ता थोड़ा डिफरेंट लेवल का है, या डिफरेंट रिश्ता कहते हैं इसे। पैतृक, अगर जिनके केसेस में अगर कहूंगी माता पिता या फिर घर परिवार है, तो कहूंगी पैतृक सामाजिक संपत्ति हो या फिर सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो, वो मैटर करता है आपके पर्सन के लिए। तो बीते लंबे वक्त से अगर कहूँ तो इन सब चीजों की भी एक सोच रखते हैं कि भाई अगर घर परिवार है तो इसको ऐसे खो नहीं सकते हैं। ये चीजें इनकी बीते काफी टाइम से दिख रही हैं प्रेजेंट में, बट कभी कभी हाइपर हो जा रहे हैं एंड एक्शन लेना चाह रहे हैं, अपने एम्बिशियस भी दिख रहे हैं, करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, बट यहाँ पे झगड़े लड़ाई चल रहा है। इतना तो कहूंगी कि ये स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं अपनी तरफ से, अगर स्टेबल करना भी चाहते हैं तो कलेश हो रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, एंड शांत नहीं हो पा रहे हैं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ जब भी इधर रहते हैं तो एडिक्शन ज्यादा होने लगता है, इन इतना तो जरूर कहूंगी कि अगर इधर हैं तो अगर कोई एडिक्शन करते हैं तो वो ज्यादा होने लगते हैं। लोग मैनिपुलेट करते हैं वो भी नहीं समझ में आता है, तो दिमाग में तो कई चीजें तितर बितर हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस सही से नहीं है, एंड एलिगेशंस भी है इन फ्यूचर्स के नाम पे भी अगर कहूँ तो इनका लग रहा है कि यहाँ पे भर भर के मुझे कई चीजें सुनने को मिलने वाली हैं। तो तीसरे की तरफ में जीवन इतना आसान तो नहीं है, चाहे वो कोई घर परिवार हो या फिर लव रिलेशनशिप के पर्सन हो, तो वो चीजें तो दिख रही हैं, एंड ये निकलना तो चाहते हैं, कलेश हो जाता है। बट दिल में अगर कहूँ तो तीसरे की तरफ के लिए कुछ इज्जत तो है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। मैं कह रही हूँ ना, देखो तभी मैं कहूंगी रिसेंट में कोई एडिक्शंस, कोई बुरी आदतें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं, कुछ लोगों की ट्रिगर हो जाती हैं। ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो आपका भी कोई स्वभाव या कोई ऐसी बातें पसंद नहीं आता है, एंड वो समझाना भी चाहते हैं, उस तरह की कहूंगी एक्शंस भी दिख रहा है, बट उसको भी थोड़ा सा अलग लेवल में कुछ टाइम प्लान करके हो सकता है करें। बट आपकी भी कुछ चीजें इनको पसंद तो नहीं आ रही, इधर देखते हैं क्या है। बट कहूंगी आपसे ज्यादा, अगर कई गुना ज्यादा कलेश अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी की तरफ में दिख रहा है, या एडजस्टमेंट करने में भी कहूंगी एडजस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। बीते कुछ सालों में कुछ चीजें अच्छी बीती थी, अगर कोई घर परिवार का सदस्य या लव पार्टनर, या कहूंगी काफी ज्यादा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थी, बट प्रेजेंट में उतनी कम्युनिकेशंस उस वे में नहीं हो रही है जो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। टू ऑफ सॉर्ट्स, देयर इज अ सफरिंग, जगलिंग चल रहा है, डिसीजन में कोई एक्शंस में ओवरऑल में भी दिख रहा है कंफ्यूजन्स है, या किसी कारण बस इनको रहना नहीं मन, मतलब मन नहीं करता लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है। विवशता कहते हैं, देखो टू ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं विवश हो जा रहे हैं कुछ चीजों को लेके। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके दोनों की तरफ में, पहले आपकी तरफ में देखते हैं।
इमोशंस, कम्युनिकेशंस। देखो ये इमोशनली या कुछ जबरन भी आपसे कुछ चीजें तो करवाना चाहेंगे, है ना, एंड चाहेंगे कि आप इनका बात को सुनो, समझो और इनका ख्याल भी रखो। देखो आपसे ना चाहते हैं कि एक लवल कम्युनिकेशंस हो, इतना तो कहूंगी, बट जिद्दी हैं, कुछ चीजें जिद में करवाएंगे भी आपसे, वो भी मैं कहूंगी। जो भी जैसा भी लगे, बट रॉन्ग नहीं कहते, ऐसी एनर्जी होंगी, ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ गलत करेंगे या आपको लेके कुछ नहीं। जिद्दी हैं, अपने हिसाब से कुछ आपको ढालना चाहेंगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे। चलिए इधर देखते हैं क्या है, आप चाहो ना चाहो। देखते हैं इधर क्या है। सॉरी, इस कार्ड्स के गिरने की वजह से पॉज करना पड़ा। ये कार्ड था किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द पेंटिकल्स। यहाँ पे तो कहूंगी कुछ मतलब पर्पस है, एंड ऑब्वियसली कहूंगी आने वाले कुछ टाइम में भी इनको पता है कि बहुत लड़ाइयाँ होने वाली है, लड़ाइयाँ होंगी इस तरफ में। कुछ एलिगेशंस ये तीसरा इंसान लगाए या फिर ये कुछ ऐसी चीजें करें तो उसमें बहसबाजी की एक एनर्जीज हैं। एंड फाइनेंशियल, अगेन कहूंगी फाइनेंशियल कुछ चीजों से जुड़े हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हो अब तीसरा इंसान जो भी है ना, चाहे वो घर परिवार का हो या जो भी है, या लव रिलेशनशिप हो, उनकी प्रेजेंट सोच क्या है इस रिश्ते को लेके, आपके पर्सन को लेके। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं थर्ड पार्टी। यहाँ पे तो एक रिवर्ट फेजेस दिख रहा है, कुछ चीजें एंड हुई थी बट अगेन द कुछ बिगिन करने की चाहत सिचुएशंस में आप तीसरे इंसान की दिख रही है। एंड मतलब तो है ये कोई ऐसा इंसान नहीं है, फाइनेंशियल हो सकता है कि स्ट्रांग भी हो या फिर नहीं भी है, तो पता है कि कैसे अपने आप को स्ट्रांग करना है, कहाँ से स्ट्रांग करना है, किस चीज को पकड़ना है, कौन से दुखती रथ को बोलना है, वो चीजें इस तीसरे इंसान को प्रॉपर पता है। एंड लड़ाइयाँ तो हो रही हैं, अब आपके साथ नहीं हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे या तो कई सारे लोग इस फैक्टर में हैं, इन कम्युनिकेशंस में हैं, नेगेशंस लग रही हैं, तो ये इंसान चुप तो नहीं है। या अगर कहूंगी फाइनेंशियली अगर कहूँ तो ये इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं या कुछ और इनसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो भी चीजें कहूंगी दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन हेल्प करते हैं तो कहूंगी और हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, डिमांडिंग एनर्जीज। या अगर ये करते हैं तो कई सारे शर्तें कहूंगी दिख रही हैं कि आपके पर्सन को करवा रहे हैं कि ये करना है तब मैं ये करूंगा, शर्त है यहाँ पे, चाहे जो जिस पे डिपेंडेंट हो, लेकिन इनका ही चल रहा है। कहते हैं सिक्का किसका चल रहा है, तो इनका चल रहा है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड बीते टाइम में अगर कहूँ तो बहुत ही रेस्टलेस थे, बहुत सारी प्लानिंग की, सोची, गुस्सा आया एंड अभी उस गुस्से को अंजाम दे रहे हैं, अभी उस गुस्से को निकाल रहे हैं, वो कहूंगे एनर्जीज हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपकी प्रेजेंस तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये जानते हैं जिनके भी केसेस में, तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि आप जीवन से हट जाओ एंड इनकी चीजें, बट कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एक शर्तें हैं जो तीसरा इंसान फिलहाल रखता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो इनको ये अभी भी कहूंगी कम्प्लीटली, ये तो नहीं कहूंगी, आने वाले समय में भी इनका दिख रहा है कि कंफ्यूज हैं, बट शर्त रख रहे हैं, एक कहते हैं ना एक्शंस ले रहे हैं कि देखें कि ये करके क्या होता है परिणाम, तो उसके लिए। बट इनकी इंट्यूशंस कहती है कि इनके फेवर में हर चीज तो नहीं आएगा। देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ कप्स, कोई से किसी से गाइडेंस, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसी चीजें कि ये थोड़ा सा मन को शांत करते हैं। आपके पर्सन से जब लड़ते हैं तो कहीं तो मन शांत करेंगे ना, तो देयर इज अ समवन जिनसे ये कम्युनिकेट करके अपने आप को शांत करते हैं। चलिए, या फिर कहीं घूमते फिरते हैं, चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पैसों से ही कुछ ना कुछ ये पकड़ बनाएंगे या कुछ डिमांडिंग या इनको जोड़ने की चाहत, तो वो चीजें मैं कहूंगी। बाकी ये कुछ टाइम के लिए और रेस्टलेस होने वाले हैं, इनकी एनर्जी से मुझे रेस्टलेस स्लीपिंग सिकनेस अभी भी दिख रही है, आने वाले कुछ टाइम में भी कंटिन्यू रहेगी। एंड इन दोनों में बहसबाजी होने वाली है, हो रहा है और ज्यादा होगा, ये कहूंगी दिख रही है। एंड चाहे ये कुछ कंट्रोल करे या वो करना चाहे, बट कंट्रोल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है कोई भी, ना तो ये कंट्रोल हो पाएंगे ना वो, ना आपके पर्सन। दोनों ही अपनी अपने अपने मन की करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग।
थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो कुछ चीजें आपको हो सकता है कि प्रॉफिट करा दे, आपके लिए कुछ चीजें कहूंगी फेवरेबल दिख रही हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। इतना तो जरूर कहूंगी कि आपके फेवर में, आपके हित में अगर कुछ होता है तो चीजें राइट डायरेक्शंस में। आप शांत रहो, है ना, जो चीजें कर सकते हो करिए, जितना इस रिश्ते को बचाने के लिए टू मच ना सोचे। वेट अ लिटिल लॉन्गर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, एंड पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी तो जनरल है, जितनी पॉजिटिव आई रीडिंग में जरूर इन्फॉर्म करें, बट अपनी अगर रीडिंग करानी हो, कहीं भी लाइफ में अगर कंफ्यूज है एंड कुछ चीज़ें सोचते हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा के रीड भी करा सकते हैं अपनी एनर्जीज। एंड अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।